दिल्ली हाई कोर्ट के वो जज साहब तो आपको याद होंगे जिनके घर पर 500-500 रुपए के जलते हुए नोटों की वीडियो निकल करके सामने आई और फिर कहा गया कि पता नहीं कितने नोट हैं, लेकिन कई बोरियां 500-500 रुपए के नोटों की भरी हुई थी और जल गई। 14 मार्च को होली से ठीक पहले ये वीडियो निकल करके सामने आती है और इसके बाद में जज ने कहा कि मैं घर पर नहीं था, मैं तो बाहर था, वो एक कमरा था, वो कमरा बाहर ऐसे ही वेस्टेज के लिए बना हुआ था या जो भी बागवानी का सामान है वो उसमें रखा रहता था। ये सारी कहानी आपको याद जरूर होगी, लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक पैनल बनाया था और सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने इसकी जांच की है और इस जांच में जज साहब को दोषी पाया है। बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, बहुत बड़ी। और जज साहब जो अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे थे, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इनको लेकर के राष्ट्रपति जी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इनके खिलाफ महाअभियोग चला करके इनको पद से हटाने की सिफारिश की है। अब क्या होगा इनका, ये तो पता चलेगा, वक्त आएगा तब। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है और वो सवाल क्या है, और वही मुझे लगता है कि असली सवाल है। उस सवाल के आसपास अभी जांच नहीं हो रही है। अभी जांच सिर्फ इस बात की हो रही है कि क्या वाकई जज के घर पर पैसा मिला, तो हां पैसा मिला, और जज के घर पर पैसा मिला तो बड़ी संख्या में पैसा मिला, और पैसा मिला तो इसमें जज का रोल क्या है, जज दोषी है, यहां तक जांच हो रही है। लेकिन जो बड़ा सवाल है उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है, वो अपने आप में एक ऐसी गुत्थी है जो सुलझनी जरूरी है, सबके सामने आनी जरूरी है। उस पर भी आएंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट निकल करके सामने आया है पहले मैं आपको वो बता देता हूं। पीटीआई के सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा हुआ है। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अध जले नोट मिले थे, स्टोर रूम में आग लगी थी और वहीं पर अध जली हुई नकदी मिली थी। कमरा जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कब्जे में था। अब यहां से जरा पढ़ना शुरू कीजिए। महत्वपूर्ण बातें जो निकल करके सामने आई है वो ये है कि कमरा जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कब्जे में था। जांच में सामने आया है कि आग के बाद में नकदी को हटाया गया। 50 से ज्यादा लोगों के बयान इसमें लिए गए हैं और 2 बड़े अहम अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर और फायर चीफ के दिल्ली फायर के चीफ भी इसमें शामिल हैं। सीजीआई ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 22 मार्च को जांच का पैनल बनाया था और 4 मई को जो रिपोर्ट सौंपी गई है सुप्रीम कोर्ट के पैनल की तरफ से, उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी करार दिया गया है। सीजीआई ने इन हाउस प्रक्रिया के तहत महाअभियोग की सिफारिश की है। जांच समिति में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस सील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस सिंधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अन्नू शिवरमन इसमें शामिल थे। तो ये 3 अलग अलग हाईकोर्ट के जज इसमें शामिल थे। उन्होंने जांच की है और जांच में उन्होंने अपने पैनल में पाया है कि जज साहब इसमें दोषी हैं। अब जज साहब जो है इस्तीफा देने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। जज साहब जो है वो अभी भी अपनी उसी चीज पर जो है वो अड़े हुए हैं कि पैसा मेरा नहीं है, पैसा कहां से आया मुझे पता नहीं है। लेकिन इस जांच में 2 बातें क्लियर हो गई कि जो कमरा है, क्योंकि जज साहब ने पहले कहा कि कमरा मेरे बंगले के एक कॉर्नर में बना हुआ है और कमरे का एक गेट वो सड़क की तरफ बाहर की तरफ भी खुलता है, और वो कमरा जहां पर मैं रहता हूं उससे 100 मीटर के आसपास का उसकी दूरी है, और उस कमरे में पुराना फर्नीचर, कबाड़ या बागवानी का सामान, कस्सी, कुदाल, वो सब पड़े हुए हैं। लेकिन अब इस पैनल में सामने आया है कि वो कमरा पूरी तरह से जज के ही कब्जे में था। यानी ऐसा नहीं है कि जो वहां पर माली काम करते थे या जो नौकर काम करते थे वो उस कमरे को अपने पास में रखे हुए थे या ये कमरा उनको हैंडओवर किया हुआ था, ऐसा नहीं है। वो कमरा पूरी तरह से जज के पास ही था। यानी साफ हो गया
कि वो कमरा जज ने अपने एक ऐसे काम के लिए रखा हुआ था जिसको बाद में नौकरों के ऊपर, छोटे बेचारे मजदूरों के ऊपर थोप दिया जाए। ये एक बात यहां पर स्पष्ट हो गई है। अब बड़ी बात जो मैं कह रहा था कि जिसके आसपास जांच नहीं हो रही है, या जो बड़ी गुत्थी है जो सुलझनी चाहिए, उस पर कहीं से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई अभी तक, और वो ये है कि पैसा किसका है। क्योंकि अभी तक जो पूरी जांच चल रही है, उस पूरी जांच में इस पर फोकस हो रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है कि ये पैसा वहां पर था या नहीं था। पैसा था, ये बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात ये क्लियर हो गई है कि वो कमरा पूरी तरह से जज के ही अंडर में था, ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि जज ने वहां पर यही कहा कि मैं तो घर पर नहीं था, मेरी बूढ़ी माँ थी, मेरी लड़की थी, मैं बाहर था, मेरी पत्नी यहां पर नहीं थी। ये बातें उस वक्त में कही थी। लेकिन ये पैसा है किसका? जज का ही पैसा है? पुराना पैसा है? या अभी किसी केस को लेकर के नया पैसा आया था? किसी केस में कोई फैसला सुनाना था, उसको लेकर के नया पैसा आया था? या किसी और का पैसा जज के घर में रखवाया गया? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता कि आप जज हो, आपके घर पर कोई तलाशी नहीं होगी, आपके घर पर कोई चेकिंग नहीं होगी, आप पैसा रख लीजिए और आपके घर से यहां से पैसा उठवा दिया जाएगा, बाद में कहीं और डिलीवरी कर दी जाएगी, आपको कमीशन मिल जाएगा इतने पैसे का। तो जज का ही पैसा था? पैसा किसी और का था? कितना पैसा था? और क्या पैसा पहली बार आया, या जज का घर एक तरीके से बस स्टैंड बना हुआ था कि यहां पर लोग आते थे, उतर करके फिर अपना सामान, सूटकेस, बैग अदल बदल करके फिर वापसी यहां से नई बस पकड़ करके आगे बढ़ जाते थे? तो यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि सांप को क्या मार रहे हो, सांप की मां को मारो। यानी जहां से चीजें निकल करके ऐसे सामने आ रही है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। जो सोर्स है उसको पकड़ना जरूरी है। अगर जज का ही पैसा था, बाहर के किसी व्यक्ति का लेन देन नहीं था, तब तो समझ में आता है कि हां, जज ही असली सोर्स है, जज ने ही काली कमाई की है। फिर यह पता चले कि पैसा क्या अभी का था या बहुत वर्षों का पैसा इकट्ठा हुआ है, कितना पैसा था वो पता चले। फिर यह भी पता होना चाहिए कि इस जज साहब के कहां कहां पर और क्या क्या कारनामे हैं, और कितने कितने कहां कहां पैसे हैं, कितने कितने मकान है कहां कहां, क्या हाल में कोई मकान या दुकान या फिर जगह वो बेची गई है, कोई फ्लैट वगैरह बेचे गए हैं, कोई फार्म हाउस वो बेचे गए हैं, या और कोई फार्म हाउस नए खरीदे हैं कहीं 2 नंबर की कमाई से, या इनके रिश्तेदारों में, इनके परिवार के नाम पर, किसी के नाम पर खरीदे गए हैं। ये सारी चीजें अभी सामने आई नहीं है, और अभी ये सारी चीजें सामने आनी बाकी है। लेकिन ये तो साफ हो गया कि मोदी जी का डिजिटल इंडिया वो गरीबों के लिए है, आम आदमी के लिए है। आप लोग जो है वो घिसते रहिए। आप कहीं पर जाते हैं तो कहता है कि कैश लेकर के आओ, पेटीएम काम नहीं कर रहा। कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, कैश नहीं चलेगा, पेटीएम करो। आम आदमी के लिए कितनी दिक्कतें हैं, कितनी मुसीबतें हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन जिनके पास में पैसा है, उनके पास में इतना पैसा है कि आप मत पूछिए। अब जरा पूरी टाइमलाइन देखिए इस पूरे केस की। 14 तारीख को रात को 11:30 बजे जस्टिस वर्मा के घर पर आग लगती है, लुटियंस दिल्ली में, उनके आवास पर, जहां पर फायर ब्रिगेड पहुंची और 4-5 बोरियों में जले हुए 500 रुपए के नोट देखे गए। 22 मार्च को तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापसी ट्रांसफर की सिफारिश की, जिसका हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने विरोध किया। 5 अप्रैल को जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली और उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया। 4 और 5 मई को, यानी 1 महीने बाद में, जांच कमेटी ने सीजीआई को रिपोर्ट सौंपी और आरोपों को सही पाया और जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया गया। इसके बाद में 8 मई को तत्कालीन सीजीआई ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेटर लिख करके महाअभियोग प्रस्ताव की सिफारिश की। हालांकि ये लेटर सार्वजनिक नहीं किया गया। तो ये पूरी टाइमलाइन है। अब जो गेंद है वो प्रधानमंत्री के पाले में है, गेंद है वो राष्ट्रपति के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कह दिया है कि हम चाहते हैं कि जज पर महाभियोग चलाया जाए और इनका इस्तीफा लिया जाए, और ये संभवतः आजाद भारत में पहली बार ऐसा होगा।
अब जरा देखिए कि किस तरीके से महाभियोग लाया जाएगा। संसद में महाभियोग लाया जाता है जब किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए दोनों सदनों में से किसी में भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर करने होंगे और लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों को इसका समर्थन करना होता है। जब प्रस्ताव 2/3 मतों से पारित हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति सीजीआई से एक जांच समिति के गठन का अनुरोध करती है। जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सरकार की तरफ से एक नामित कोई न्यायविद इसमें कार्रवाई करते हैं। तो ये कानूनी पेचीदियां हैं जो अभी बाकी हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने माना है कि वो दोषी हैं, बड़े सबूत मिले हैं और अभी तक वो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अभी भी जो सवाल है कि पैसा किसका था, कितना पैसा था, सामने नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि ये भी सामने आएगा, वो कौन आदमी है जिसका पैसा, वो भी सामने आएगा और जज का इस्तीफा भी होगा, ताकि एक नज़ीर, एक मिसाल इस केस में पेश की जा सके। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।